हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या सिग्निफिकेंस होता है, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे हमने कार्बन 12 एटम को एक स्टैंडर्ड लिया और उसी कार्बन 12 एटम से हमने बाकी एलिमेंट्स के एटम का मास मेजर किया। और मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के एटम का मासेस भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के एटम का मास कितना था, 1 यूनिट था। सोडियम के एटम का मास कितना होता है, 23 यूनिट होता है। एल्युमिनियम का 27 यूनिट होता है। तो इसी तरीके से हमने सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देखा था पिछली वीडियो में, और अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। अब देखिए, जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल किससे बना होता है, मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना होता है। तो अगर हम उन एटम्स के मासेस का सम लेते हैं तो हमें मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स का हम एटॉमिक मासेस डालेंगे और उन एटॉमिक मासेस का हम सम कर देंगे, तो वहां से हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो आप सभी को पता है जो वाटर है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं। सो वी हैव वाटर एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो आप सभी को पता है जो वाटर होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा H2O होता है। अब आप देख सकते हो वाटर के एक मॉलिक्यूल में, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वी हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास दो एटम्स है, किसके, वी हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और हमारे पास क्या है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारे पास है एक एटम किसका, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम क्या काम करेंगे, जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का एटॉमिक मास हम पुट करेंगे और उनका हम सम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा 1 यूनिट होता है। तो दो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 इंटू 1 यानी 2 यूनिट हो गया। ठीक है, देन प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है। ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है वो हमारा 16 यूनिट होता है। तो आफ्टर एडिंग दीज टू वी विल गेट 16 प्लस 2 विच इज 18 यूनिट। तो इसका मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो कितना होता है, 18 यूनिट होता है। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, आपको उस मॉलिक्यूल में जो भी आपके एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स का आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे वाटर है H2O, वाटर में आपके दो एलिमेंट के एटम है, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसका एटम है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है। ठीक है, तो वाटर में दो एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। उन एटम्स का आपको मासेस पता होना चाहिए, दैट इज एटॉमिक मासेस विच आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो आपको डायरेक्टली उनका सम करना है एंड यू विल गेट मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं जहां पे मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मासेस को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे एलिमेंट हमारा हो गया हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, हमारा H होता है। सिंबल्स भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इंग्लिश नेम से और लैटिन नेम से जो भी सिंबल्स हमने बनाए थे। तो सिंबल हमारा हाइड्रोजन का H हो गया। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास मतलब हाइड्रोजन की जो एक एटम का मास होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट होता है। अब देखिए, हाइड्रोजन के जब दो एटम आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2 होता है, क्योंकि डाई एटॉमिक होता है। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ के एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कितना हो गया, H2 हो गया।
अब आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन के एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, 2 यूनिट हो गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस है हमारे पास, नाइट्रोजन के एटम का सिंबल क्या होता है, N होता है, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14 यूनिट होता है। और नाइट्रोजन के दो एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे क्लोरीन हो, इनके एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, केमिकली अनस्टेबल होते हैं, और ये आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं। ओनली नोबल गैसेस के एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सबके रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना देते हैं, या तो आपके कंपाउंड्स बना देते हैं या आपके यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, कंपाउंड में हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वो सेम एलिमेंट से मिलके बनते हैं, और ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बनते हैं। मैंने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, वो दोनों चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहला प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, वहां पे एटॉमिक मासेस को मैंने डिस्कस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। सो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के दो एटम है, एक एटम का मास कितना है, 14 यूनिट है, तो दो का कितना हो गया, 28 यूनिट हो गया। देन वी हैव ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन के एलिमेंट में ऑक्सीजन का एटम का मास कितना होता है, 16 यूनिट होता है, और ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलते हैं, सेम एलिमेंट, और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑक्सीजन का, दैट इज O2। ठीक है, और O2 का मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो का 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32 यूनिट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है एग्जैक्टली। ठीक है, और क्लोरीन के दो एटम आपस में जुड़ते हैं, जुड़ के क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उस मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का 35.5 होता है, दो का कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक मास तो एक एटम का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूल का मास होता है। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, CO2 का। ठीक है, अब CO2 आप देख सकते हो, CO2 में क्या है, एक तो कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है। CO2 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या है, एक तो कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है। तो आपको क्या करना है, इनका एटॉमिक मासेस पुट करना है। तो एक कार्बन का एटम है, कार्बन का मास कितना होता है आपका, 12 होता है, तो यहाँ पे 12 पुट कर दो, प्लस यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आप 16 कर दोगे, तो 16 टू जा 32, सो 32, और आप कितना कर दोगे, प्लस 12 कर दोगे, 32 प्लस 12 आपका कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट हमने पीछे डिफाइन की थी, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम स्टार्टिंग में तो AMU से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब हम इसको ओनली स्मॉल u से डिनोट करते हैं यूनिट को। तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो कितना हो गया, 44 यूनिट हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो अब हम सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आपका, विच इज H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड में दो एटम तो आपके हाइड्रोजन के होते हैं, एक सल्फर का होता है, और चार आपके ऑक्सीजन के होते हैं। तो दो हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो दो का हो गया 2 × 1, प्लस सल्फर के एटम का मास कितना होता है, 32 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का कितना हो गया, 4 × 16 हो गया, तो 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस 32 हो गया, प्लस 16 4 × 64 हो गया। ऐड करोगे यू विल गेट 98 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98 यूनिट होता है। H2SO4 हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है C6H12O6 का, और ये देखो जो C6H12O6 होता है ये हमारा ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अब हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आप देख सकते हो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स कार्बन के, 12 एटम्स हाइड्रोजन के, और 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो देखिए, तो कार्बन के कितने, 6 एटम है, एक कार्बन का मास 12 होता है, तो 6 का कितना हो गया, 6 × 12 हो गया। देन प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 × 1 हो गया 12 हाइड्रोजन का। 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 होता है, तो 6 का कितना हो गया, 6 × 16, तो ये 12 6 × 72 हो गया, 12 1 = 12 हो गया, और 16 6 × 96 हो गया। आप इनको जब ऐड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 यूनिट।
तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 180 यूनिट होता है, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको हम बोलते हैं इथानॉल, या आप एल्कोहल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इथानॉल है विच इज एल्कोहल। तो अब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देख सकते हो यहाँ पे C2H5OH है हमारे पास फॉर्मूला। सो वी हैव फॉर्मूला C2H5OH। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। एक का होता है आपका 12, तो 2 का कितना हो गया? 2 × 12 हो गया। 5 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, तो 5 का 5 × 1 हो गया। एक ऑक्सीजन है, कितना होता है? 16 होता है, और एक हाइड्रोजन है 1 होता है, तो ये 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 17 5 22 22 और 24 आपका कितना हो गया? 46 हो गया। तो 46 यूनिट इज द एटॉमिक मास ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ले लिए। आई थिंक आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के। अब हम देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। तो अगर मैं एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो हमें क्या क्या चीजें बताता है। सबसे पहले फॉर्मूला रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सब्सटेंस के नेम के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो H2O, तो H2O हमें क्या बताता है कि ये वाटर है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हमें सबसे पहली चीज क्या बताता है? सब्सटेंस के नेम के बारे में बताता है। सेकंड क्या है? फॉर्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। फॉर्मूला उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने लिख दिया फॉर्मूला CO2, तो CO2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक मॉलिक्यूल को। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद देखिए फॉर्मूला ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। जो फॉर्मूला होता है वो उस सब्सटेंस के 1 मोल को भी डिनोट करता है। अब ये देखो जो 1 मोल होता है, ये मोल कंसेप्ट हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। तो अभी के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये यहाँ पे एक लाइन का टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि 1 मोल क्या होता है कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो अभी के लिए इस पॉइंट को स्किप करते हैं। ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो उसके 1 मोल को भी डिनोट करता है। 1 मोल कितना होता है? 1 मोल एक नंबर होता है विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एक नंबर होता है। अभी आपको आई थिंक थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जल्द ही आने वाली 1-2 वीडियोस में ये पूरा टॉपिक डिस्कस होगा, तो वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट स्पेशली। और नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला गिव्स द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। अब फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन भी देता है? फॉर्मूला हमें यह भी बताता है कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जैसे अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा था H2SO4, तो H2SO4 में हमें पता चल पा रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास है H2SO4। तो देखिए H2SO4 में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। इन एलिमेंट्स के मतलब एटम प्रेजेंट है। तो ये 3 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला हमें एलिमेंट्स के बारे में भी बताता है उस सब्सटेंस के कि वो किन एलिमेंट से मिलके बना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मूला गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। फॉर्मूला से हमें एक चीज और पता लगती है कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं ईच एलिमेंट के। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका कितना होता है? C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज के ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि ग्लूकोज में यहाँ पे 3 एलिमेंट है और उन 3 एलिमेंट के कौन कितने एटम्स है? कार्बन एलिमेंट के तो 6 एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के यहाँ पे 12 एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट के यहाँ पे कितने? 6 एटम है। तो फॉर्मूला हमें नंबर ऑफ एटम्स भी बताता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, उस फॉर्मूला में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट देखते हैं। फॉर्मूला रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ द सब्सटेंस। देखिए फॉर्मूला एक डेफिनेट मास को भी बताता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे H2O वाटर लिख दिया, तो वाटर का जो मास होता है हाइड्रोजन का 2 हो गया प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया, 16 + 2 कितना हो गया? 18 हो गया। और अगर मैं पीछे ग्राम ले लेता हूं तो 18 ग्राम हो गया। मान के चलिए मैं एटॉमिक मास यूनिट की जगह यहाँ पे ग्राम कंसिडर करके चलता हूं। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला होता है वो हमारे सब्सटेंस का एक डेफिनेट मास भी बताता है। जैसे वाटर का मैंने 18 ग्राम ले लिया, इसी तरीके से अगर मैं NaCl लेता हूं
ठीक है। इफ आई टेक NaCl फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान के चलिए मेरे पास क्या है, NaCl है। तो देखिए NaCl मुझे क्या बता रहा है कि सोडियम का जो मास है वो 23 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, और आप इनको अगर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 58.5। तो NaCl का जो एक फॉर्मूला है वो हमें इसका एक डेफिनेट मास बता रहा है, और NaCl का डेफिनेट मास कितना है, 58.5। आप ग्राम में ले सकते हो, हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट में भी यूनिट तो होती है, मैंने बोल दिया NaCl का मास कितना होता है तो आप बोलोगे 58.5 यूनिट। मैं इसी को ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ग्राम में एक्सप्रेस करके क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो फॉर्मूला होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसके एक डेफिनेट मास को बताता है कि भाई NaCl को अगर मैं लेता हूं तो NaCl का एक डेफिनेट मास मुझे पता चल रहा है विच इज 58.5 ग्राम। अगर मैं CO2 का एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो इसका मुझे एक डेफिनेट मास पता चल रहा है विच इज 44 ग्राम। अगर मैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो मुझे उसका एक डेफिनेट मास पता चल रहा है कि वो 180 ग्राम है, जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया था। तो ये सारी चीजें हमें एक फॉर्मूला से पता चल रही है, एक सिंगल फॉर्मूला हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग अ फॉर्मूला। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल है वाटर का, तो वाटर का जो केमिकल सिंबल होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2 होता है। तो H2 हमें क्या बता रहा है, H2O रिप्रेजेंट वाटर। तो H2O एक तो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो ये इसका नाम बता रहा है हमारे सब्सटेंस का, ठीक है, मॉलिक्यूल का नाम बता रहा है। H2O रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और H2O हमें क्या बता रहा है कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, H2O टेल्स अस दैट इट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तीसरी चीज, H2O ऑल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। H2O क्या रिप्रेजेंट भी कर रहा है, H2O ऑल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर मैं H2O लिखता हूं तो वो वन मोल को भी रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने आपको बोला है, हम आगे डिस्कस करेंगे। H2O tells us that water contains two एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और H2O से हमें क्या पता चल रहा है कि वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, H2O tells us that one molecule of water contains two atom of hydrogen and one atom of oxygen। और H2O से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वाटर है उसमें दो एटम तो हाइड्रोजन एलिमेंट के और एक एटम ऑक्सीजन एलिमेंट का है। तो हमें नंबर ऑफ एटम का पता चल रहा है। H2O रिप्रेजेंट 18 ग्राम ऑफ वाटर, और H2O 18 ग्राम ऑफ वाटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे हमने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को हम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। तो जो वाटर होता है H2 होता है, H2O का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमारा कितना होता है, H2O होता है वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 + 16 विच इज 18। और अगर मैं इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देता हूं तो 18 ग्राम वाटर के एक डेफिनेट मास को दिखा रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। हमें डेफिनेट मास का पता चलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता चलता है, सिंबल का पता चलता है, हमें नंबर ऑफ एटम्स का पता चलता है, हमें वन मोल का पता चलता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है ओनली बाय राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखने का ये बेनिफिट होता है, ये सिग्निफिकेंस होता है कि हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन एट अ टाइम मिल जाती है। ठीक है, इसमें जो वन मोल वाला कंसेप्ट है वो पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर होगा आगे वाली वीडियोस में। अभी के लिए आप इतना समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूं आप C2H5OH, यानी कि मैंने बोला इथानॉल, तो इथानॉल का मास कितना होता है, जैसे 46 होता है, तो उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो 46 ग्राम हो गया। तो C2H5OH का एक डेफिनेट मास मुझे पता चल गया कि अगर मैं C2H5OH ले रहा हूं तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 46 ग्राम होता है, विच इज अ डेफिनेट मास। वो पता कैसे चला, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चला। ठीक है, तो ये एक छोटी वीडियो थी, इसमें ओनली हमने मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देखते हो तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको एटॉमिक मास वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूलर मास बनता है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है देन यू आर फील फ्री टू आस्क ऑन माय पर्सनल नंबर, और यू कैन आस्क मी ऑन माय यूट्यूब कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।